मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, छांगुर बाबा को तो लेकर के नित नए खुलासे हो रहे हैं और हर एक खुलासा पहले से ज्यादा चौंकाने वाला है। जानकारी मिलती है कि छांगुर बाबा के पास कई गुर्गे थे जो उसके धर्मांतरण के काले खेल को अंजाम देने के लिए देश भर में सक्रिय थे। बाकायदा फंडिंग होती थी। अब छांगुर के आका का भी जिक्र किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि आका जैसा कहता था, छांगुर वैसा करता था। क्या कुछ और अपडेट्स अब तक छांगुर के इस मायाजाल से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं? मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए आप साझा करें। प्रीति, ये छांगुर बाबा के जो खेल खेल रहा था उसका पर्दा धीरे धीरे ही सही हट रहा है। एटीएस चूंकि 7 दिन की रिमांड ली थी और कुछ दिन बचा हुआ है, लेकिन एटीएस फिर रिमांड के लिए अर्जी दायर करेगी, क्योंकि जितने इसके राज खुल रहे हैं, जितने परत दर परत इसके राज से पर्दा उठ रहा है, तो एटीएस को भी लग रहा है कि जब तक और इनसे जानकारी लेनी जरूरी हो जाती है, तब तक इनको जितनी जानकारी इस 7 दिन के रिमांड में मिल पाता है वो ले ले। कि जैसे कि ये जो ये तैयारी किया था, जैसे कि इसका दावा था प्रीति कि 40 देशों तक हमारा नेटवर्क फैला हुआ है और 20,000 की फौज हमारे फॉलोअर्स है जो हमारे इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। जो रेट की बातें हो रही थी कि धर्मांतरण में इसने जात के हिसाब से रेट तय किया था, किसको 10 लाख देना है, किस जात को 5 लाख देना है। तो ये सब एटीएस की जानकारी इस पर तफ्तीश करे, क्योंकि जो भी एटीएस चार्जशीट बनाएगी, मजबूत बनाएगी, चाहेगी कि अगर ये अंदर जा रहा है तो लंबे समय तक रहे सलाखों के अंदर और इसको सजा हो। ये तभी संभव होगा कि जब चार्जशीट में मजबूत तर्क के सहित सबूत भी जुड़े होंगे। तो जो जानकारी मिल रही है, एक नई अपडेट इसमें आई है कि ये किसी आका का फोन आता था, केवल ये उनका इशारों में बात करता था। तो जो इसका कीपैड का मोबाइल है उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा। हालांकि उसको पुलिस अपने एटीएस ने अपने जांच में रखा है, केंद्र मान के कर रही है, लेकिन जैसे जैसी जानकारी आ रही है, झकझोर देने वाली जानकारी है कि इतने दिन से 15 साल से लगातार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो समय के प्रशासन रहा होगा, हम बलरामपुर की बात करते हैं, क्योंकि एक एलआईयू की टीम होती है जो पूरे जिले की रिपोर्ट सीधे प्रदेश में भेजती है, उस पर अधिकारी मंथन करते हैं। तो ये रातों रात खेल नहीं हुआ होगा। 2022 उसकी कोठी बन रही थी। कोठी बनाने का उसका उद्देश्य था कि दुबई के धर्मांतरण कराने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए माहिर मास्टरमाइंड खिलाड़ी आते थे। बहुत सारी कहानियां हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे राज से पर्दा उठ रहा है। जो भी जानकारी आ रही है, हालांकि एटीएस साझा नहीं कर रही है, जो भी चल रही सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आईएसआई से भी इसका कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर है। ठीक है, यहाँ पर इसके जो गुर्गों का गैंग है उसमें जानकारी मिल रही है 3,000 से ज्यादा युवा सक्रिय थे और जबरन या दबाव के जरिए या ब्रेन वॉश करके लोगों का धर्मांतरण कराने में इसके खेल में बाकायदा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ये एक बड़ा आंकड़ा है रजनीश। साथ ही साथ जो डेमोग्राफी बदलने को लेकर के इसकी साजिश थी, ये तो नजर आता है कि अकेला इस सिंडिकेट में यही मास्टरमाइंड नहीं होगा। इसके लिए फंड्स की आवश्यकता है और विदेशों से वो फंडिंग हो रही थी। लेकिन जब आईएसआई जैसे एंगल भी सामने आते हैं तो ये वाकई चिंता का विषय है कि इतने लंबे समय तक ये फल फूल रहा था और किसी को इसका इल्म तक नहीं हुआ कि किस तरीके से ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है। बहन बेटियों को, मजबूर लोगों को दबाव के जरिए ब्लैकमेल करके, ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्मांतरण के लिए तैयार कर रहा है। ये चिंता का विषय है और अगर ऐसे कुछ और चेहरे हुए जो अब तक बेनकाब नहीं हुए तो वाकई ये बड़े सिंडिकेट की ओर सीधे तौर पर इशारा करता नजर आता है। पहलू देखिए, बेनकाब तो होंगे। जिस तरीके से अब एटीएस और एसटीएफ एक्टिव हो गई है और पीड़ित लड़कियों का बयान हो रहा है, मीडिया में आके वो लोग खुलेआम आरोप लगा रही है। पहले भी धर्म परिवर्तन हो रहा था, लेकिन हम केवल इस्लाम की बात ना करें, थोड़ा सा ईसाई मिशनरियों की तरफ भी हम ध्यान खींचेंगे दर्शकों का। उनका साफ टारगेट होता था उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो पिछड़ा हुआ होता था, लेकिन उनके कभी उनका ये मामला सामने नहीं आया कि वो डेमोग्राफी बदलने की लोग कोशिश में लगे थे। हालांकि तमाम, अगर हम बात करें कि जंगली जहां आदिवासी रहते हैं, ईसाइयों ने जरूर डेमोग्राफी बदला, लेकिन इस्लाम के
मानने वाले लोगों को डेमोग्राफी बदलने का मकसद एक ही था, क्योंकि नेपाल किसी जमाने में हिंदू राष्ट्र रहा और हमेशा से आईबी की रिपोर्ट रही कि वहां से आईएसआई का मुख्य जगह है अपना मिशन को संचालित करने के लिए। और बीच में गया भी था जब वहां के पूर्व सेना कर्मियों का एक पाकिस्तानी राजदूत में मीटिंग हुई थी, तो इसमें ये गेस्ट के बतौर गया था। और ये जो केवल उसकी बात ना करे, प्रीति आपको याद होगा कि श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच में कुछ दिन पहले अवैध मदरसे जो संचालित हो रहे थे, जिन पर शिकायत थी, वो आईबी और आईटी के इनपुट पे ही उनपे बुलडोजर बाबा ने चलवाया था। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये नेपाल में भी हम अपना काम आसानी से कर ले जाएंगे और उत्तर प्रदेश का ये इलाका, इसको जो तराई क्षेत्र कहा जाता है, इसको डेमोग्राफी बदल के बहुत बड़ा हम मिशन कामयाब कर लेंगे। तो उसी के लिहाज से चल रहा था खेल, बहुत पुराना था, लेकिन देर से ही सही प्रशासन जगह है। तो इस उम्मीद के साथ लोग इस उम्मीद और अब उम्मीद यही की जा रही है रजनीश कि एक एक कर परत दर परत इसकी तमाम साजिशें न सिर्फ उजागर हों बल्कि इसके पूरे सिंडिकेट का खात्मा हो सके, उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बहुत शुक्रिया, अपडेट्स के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे।